नमस्कार। अपराध की दुनिया की हर खबर पर पैनी नजर रखने वाले हमारे शो क्राइम कवरेज के साथ हाजिर हूं मैं शादाब। क्राइम कवरेज में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अपराध की दुनिया की हर खबर पर रखते हैं हम पैनी नजर। रूबरू कराते हैं आपको समाज के उस स्याह चेहरे से जो अक्सर किन्हीं अंधेरी गलियों में नजर आता है, खो जाता है। हमारे आसपास होने वाली इन वारदातों से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। क्राइम कवरेज में दिखाएंगे जुर्म की दुनिया के इसी स्याह चेहरे की हकीकत। देश में जल्द ही इंटरनेट पर अश्लील वीडियो देखना प्रतिबंधित हो जाएगा, क्योंकि देश के युवाओं को बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश सामने आए हैं। एक याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को इंटरनेट पर अश्लील सामग्री को रोकने के निर्देश जारी किए हैं। अब एडवाइजरी कमेटी ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। पोर्न पर लगेगा पहरा, इंटरनेट पर लगेगा ताला, कोर्ट ने चलाया चाबुक, सरकार उठाएगी सख्त कदम। इंटरनेट के इस दौर में पोर्न साइट की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। कंप्यूटर के कीबोर्ड और मोबाइल फोन्स की स्क्रीन पर महज एक क्लिक पर सैकड़ों, हजारों और लाखों की तादाद में अश्लील साइट्स मौजूद हैं। ये वही पोर्न साइट्स हैं जो युवाओं के दिमाग में गंदगी भर रही हैं। इन अश्लील साइट्स की सर्फिंग करना युवाओं की लत बन चुका है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। पोर्न साइट्स के खिलाफ जंग छेड़ने वाले इंदौर के वकील कमलेश वासवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बैन करने के निर्देश जारी किए हैं। एक PIL फाइल की गई थी मेरे द्वारा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमलेश वासवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अप्रैल को 2013 को सभी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किए गए थे। इट इज़ मोर डेंजरस एंड सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने जब लिया तो अभी ऐसा रिजल्ट आया है कि एडवाइजरी कमेटी ने श्री रविशंकर प्रसाद जी ने ब्लॉकिंग करने का ऑर्डर किया है। कोर्ट के निर्देश के बाद एडवाइजरी कमेटी बनाई गई। अब इस कमेटी के साथ IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने निर्देश जारी किए हैं कि देश में पोर्न साइट्स को इंटरनेट पर खोलना पूरी तरह से रोक दिया जाए। एडवाइजरी कमेटी उन्होंने फॉर्म की है सेक्शन 80 की 88, और उन्होंने कहा कि सेंसेशन और ये वल्गर और ये पोर्नोग्राफिक वेबसाइट ब्लॉक होनी चाहिए, चाइल्ड और एज वेल एज एडल्ट पोर्नोग्राफी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब सरकार को भी पोर्न साइट के खिलाफ एक्शन लेना है। हालांकि हालात अब भी बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का दबाव कहें या मंत्रालयों के जिम्मेदारों की बदनीयती अब पोर्न साइट्स को भारत में बंद करने की बजाय इसे बंद न करने के बहाने बनाए जा रहे हैं। आखिर में बड़ा सवाल यही है, देश में पोर्न साइट्स बंद हो पाएंगी या नहीं? वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो शहर से लेकर गांव तक, बचपन से लेकर 55 तक हर कोई पोर्न साइट्स देखने का शौकीन बन चुका है। देश में 4.5 करोड़ से ज्यादा पोर्न वेबसाइट्स हैं, जिन्हें इंटरनेट, मोबाइल, वीडियो CD, DVD किसी न किसी जरिए से देखा जा सकता है। बंसल न्यूज ने ऐसी ही कुछ जांच पड़ताल की। क्या कुछ सामने आया, आपको दिखाते हैं। पहले कंप्यूटर और अब मोबाइल, एक क्लिक करोड़ों पोर्न साइट, और हर वर्ग पर छाया है इन पोर्न साइट का फीवर। उम्र कोई भी हो, कोई इससे बचा नहीं, और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त रवैया अपनाना पड़ा है। पहले मैं साइडें देखते रहता था और ये साइडें के कारण मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते थे और यही चीज़ें मेरे दिमाग में दौड़ती रहती थी, और इसी के चलते मैंने एक अपराध कर दिया। बाकी मैं आपको ये अपराध नहीं बता सकता, लेकिन इस अपराध के कारण मुझे जेल जाना पड़ा। पोर्न साइट्स का मकड़जाल पूरे देश में फैल चुका है। भारत में हर भारतीय 5 मिनट एक पोर्न वेबसाइट पर बिताता है। हर महीने कुल इंटरनेट का उपयोग का 7.5% पोर्न वेबसाइट पर बीतता है। 90 लाख मोबाइल उपभोक्ता मोबाइल पर खोलते हैं पोर्न साइट्स, और दुनिया में 450 मिलियन नए यूजर्स हर महीने जुड़ते हैं पोर्न साइट से। हर सेकंड 28,258 लोग देखते हैं इन्हें। सर्च इंजन पर 25% इंक्वायरी अश्लील सामग्री की। 68 मिलियन लोग ढूंढते हैं सिर्फ
अश्लीलता। आखिर क्यों पॉर्न साइट्स की बाढ़ आई है? दरअसल ये साइट्स सिर्फ शौक से नहीं जुड़ी है, बल्कि इसके पीछे जुड़ा है करोड़ों का कारोबार। दरअसल पॉर्न वेबसाइट बनाने वालों को इससे पैसा मिलता है। जब इनके यूजर बढ़ते हैं, लोगों की स्वाभाविक इच्छा को वो वासना और वहशियत में बदलते जाते हैं और इससे उनकी आमदनी बढ़ती जाती है। पहले सिर्फ वीडियो देखने के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, इधर लोगों को पॉर्न साइट की जब लत लग जाती है तो गंदगी के ये सौदागर मेंबरशिप के नाम पर कमाई करने लगते हैं। वो वीडियो जो बनाते हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि दैट इज द इंडस्ट्री ऑफ अर्न। वो कमा रहे अपने चीजों से, उस पर आप कभी भी जाए तो वो फ्री नहीं है। वो कुछ क्लिपिंग्स फ्री होती है, फिर रजिस्टर करना पड़ता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, डॉलर्स देने पड़ते हैं। और अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो दोस्ती बढ़ाने और मजबूत करने के काम आ रही है, वो भी पॉर्न वीडियो और फोटो को फैलाने का अहम जरिया बन चुकी है। रोजाना करोड़ों अश्लील वीडियो ग्रुप में शेयर भी किए जा रहे हैं। ये गंदगी कितनी फैली है, इसका अंदाजा कुछ समय पहले हुए एक स्टिंग ऑपरेशन ने साफ कर दिया है, जब एक प्रदेश की विधानसभा में नेता खुद पॉर्न साइट देखते हुए पाए गए थे। ऐसे में लगता है कि शायद नेता भी नहीं चाहते कि इन पॉर्न साइट्स को बंद कर दिया जाए। शायद ऐसी ही कोई वजह है जिसके आधार पर मंत्रालय तक ये बहाना बना रहा है कि इन साइट्स को रोक पाना मुश्किल है। बहाने बनाए जा रहे हैं कि इससे इंटरनेट की स्पीड प्रभावित होगी, लेकिन बंसल न्यूज की टीम ने जब एक्सपर्ट से जाना तो हो गया खुलासा कि वेबसाइट्स को रोकना मुश्किल ही नहीं, बेहद आसान है। पड़ोसी देश चीन ने तो फेसबुक, तो जापान ने पॉर्न साइट्स को बंद कर ये साबित कर ही दिया है। चाहे तो आराम से रोक सकता है, बहुत आसान है। जैसे थोड़ी देर पहले आपको दिखाया टेक्निकली कि हम अपने जब सर्वर पे, जैसे आप किसी कॉलेज की बात करें, किसी कॉलेज में जैसे बैन करते हैं, या आपकी कंपनी की बात करें, आपकी कंपनी में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक चलता है, बाकी सब फिल्टर कर दिया जाता है। ऐसी एक जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो भी कर सकती है, कि इंटरनेट प्रोवाइड तो वही कर रही है ना। यहाँ एक बात का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर सरकार क्यों पीछे हट रही है। तो जवाब है, इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का कोई दबाव काम कर रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये कंपनियां करीब 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार इंटरनेट सर्विस के जरिए करती है और इसमें से करीब 30% कमाई इन्हीं गंदी साइट्स के जरिए होती है। लोग जितना अधिक इंटरनेट उपयोग करेंगे, इनकी कमाई बढ़ती जाएगी। ऐसे में सख्त कदम उठाना होंगे सरकार को ही। जरूरत है सिर्फ इच्छा शक्ति दिखाने की। चाइना और जापान जैसे हाई प्रोफाइल देशों ने भी कुछ साइटों को गंभीरता से लिया है। एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि इन्हें बंद करना आसान है, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इनको लेकर तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। वजह साफ है, मामला करोड़ों का है। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, इंदौर। इतना ही नहीं, अगर कोई आपके आसपास पोर्न साइट्स देखने वाला है तो उससे सावधान रहिए, दूर रहिए, क्योंकि पोर्न साइट्स देखने वाले हो जाते हैं मनोरोगी और धीरे धीरे इनकी सोच इस कदर विकृत हो जाती है कि ये मासूम बच्चियों से लेकर अपने परिचितों को भी हवस का शिकार बनाने से पीछे नहीं हटते। बंसल न्यूज की टीम ने जब पॉर्न वेबसाइट्स के प्रभाव को खोजा तो यही बात सामने आई कि इन्हें देखने वाले एक तरह से मनोरोगी हो जाते हैं। मनोचिकित्सकों के मुताबिक पॉर्न साइट्स देखना पहले शौक, फिर लत और फिर बीमारी बन जाती है और इसका खामियाजा भुगतती है मासूम लड़कियां। कई बार ये भी देखा गया है कि ये बीमारी के लत तक आ जाता है। ये चीज़ें उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती हैं जो लोग नशे का सेवन करते हैं, किसी भी तरीके का हो, मादक पदार्थों का, उनमें ज़्यादा ये देखा जाता है। साइट्स हैं या जो चीज़ें देखते हैं उससे एक उत्तेजना लोगों में जागृत होती है और उस समय कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को एक ऐसे तरफ डायरेक्ट करते हैं जो हमारे अपने देश में या अपने कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड ये चीज़ें जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ईजिली हो जाती हैं, हमें लगता है कि इस तरीके की घटनाएं जो भी समाज में हो रही हैं, चाहे वो रेप की हो, इलीगल सेक्स की हो, वो उनकी तरफ लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ता है और घटनाएं बढ़ती हैं। मानसिक रूप से बीमार हो चुके पॉर्न देखने वाले लोग अपने आसपास ही अपना शिकार ढूंढते हैं, अपने परिचितों में या फिर कमजोरों में। ऐसे में कई बार कम उम्र की बच्चियां ही इन्हें आसान शिकार नजर आती है। ऐसे में जरूरी है कि पॉर्न साइट्स पर रोक लगे। युवतियों को भी यही लगता है कि समाज की मानसिकता बदलने से ही लड़कियां महफूज रह सकती हैं और इसके लिए जरूरी है समाज में अश्लीलता फैलाने वाली इन साइट्स पर रोक लगना।
अगर वो इंटरनेट वगैरह यूज़ करती है, आजकल मैं बहुत पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर में कि इस लड़के के साथ ऐसा हुआ है, इस लड़के के साथ वैसा हुआ है, तो ये गलत होता है। तो ये जो क्राइम हो रहा है इस जगह एक तरह से इनको कम किया जा सकता है, और अगर वेबसाइट वगैरह नहीं रहेगी तो लोगों की मानसिकता ही चेंज हो जाएगी, मैं मानती हूँ ऐसा। समाज में कुछ भी होता है कहीं ना कहीं सबके सारी चीज़ों से लड़कियों पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, और वेबसाइट जितनी भी हैं नेट पे उसके थ्रू बॉयज़ हैं, सफ़र गर्ल्स को करना पड़ता है। चीज़ें बढ़ावा दे रही हैं जो अपन देखते हैं, अमेरिकन वेबसाइट्स बहुत सारी ऐसी हैं वहाँ पे लीगल है। दैट डजंट मीन कि इंडिया में वो चीज़ों को अपन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। पॉर्न साइट से देश और युवाओं को बचाने के लिए अब हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दूसरों के लिए न सही, अपने परिवार को भी इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए जागरूक होना ही होगा। पॉर्न साइट बेहद खतरनाक, यदि आप भी इसके मकर जाल में फंस रहे हैं तो बचने की कोशिश कीजिए, हो सकता आप भी किसी बड़े अपराध को अंजाम दे दे। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती तो यही कहती है, लेकिन निगाहें केंद्र सरकार पर है। रिपोर्टर वसीम और कैमरामैन सुमेन परमार के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, इंदौर।